हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये जीके का 41वां पार्ट है और हम प्रश्न देखेंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप में से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको हमारी वीडियो सही समय से और सिस्टमेटिक पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नहीं दिया था, जो 3 क्वेश्चन है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जो 3 प्रश्न दिए जाते हैं, आप ही लोगों को कह रहा हूं, जो भी लिख रहे हैं इससे वीडियो में जीके, उनको कह रहा हूं मैं। ये कोई विदेशी अमेरिका को नहीं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं। आपको जो 3 प्रश्न दिए जाते हैं, आप मेहरबानी करके इसका आंसर यूट्यूब में ज़रूर कमेंट में लिखें। इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आप मोटिवेट होंगे। आप खुद से मोटिवेट होते हैं और दूसरों से मोटिवेट होते हैं। आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है, वरना ये आपकी कॉपी में रह जाएगा। आपको जो निर्देश दिया जाता है उसका ज़रूर पालन करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आ चुका है सहायक सूचना अधिकारी 2014 में। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो तारीख है 3 मई को। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी तरह का और भी कई प्रश्न आया था, उन प्रश्नों को बस रखते हैं। कुछ प्रश्नों का कलेक्शन है आज। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ये भी सहायक सूचना अधिकारी 2014 में आया था, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। और नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? ये प्रश्न भी आया हुआ है और डिफरेंट एग्जाम में आता है। ये एसएससी, समूह ग, ग्राम विकास अधिकारी और डिफरेंट एग्जाम में इस तरह के प्रश्न। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। और इससे जुड़ा हुआ बात यह है कि इसकी स्थापना, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की और पुणे में की महात्मा गांधी ने। और इससे जुड़ा हुआ और क्या आ सकता है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर ने की 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर ने की 1924 में। और तो इस तरह का ये प्रश्न है। ख़ास तौर से OBC SC ST के लिए काम किया था महात्मा गांधी। सबको ले करके चल रहे थे और उन्होंने, जाहिर सी बात है आपने सुना होगा, हरिजन शब्द भी दिया था। उस पर बाद में काफ़ी एतराज़ भी हुआ था। इधर कुछ सालों पहले काफ़ी पॉलिटिक्स भी हुई थी। और अंबेडकर ने काफ़ी अनटचेबिलिटी पे काम किया है, बहिष्कृत जाति पे काम किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा अकबर के पिता कौन थे? ये ग्रुप C में आया हुआ प्रश्न है। राजा अकबर के पिता कौन थे? तो इसका उत्तर है हुमायूं। तो आप क्रम देख लीजिए। बाबर का बेटा है हुमायूं और हुमायूं का बेटा है अकबर। और बाकी फिर आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो सारा आपको बता दिया जाएगा। और कौन कौन किसके बेटा हैं, किसके पिता हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है कई बार, ख़ास तौर से ग्रुप C, सबऑर्डिनेट और रेलवे बैंकिंग SSC के एग्ज़ाम में। तो बाबर के पिता का नाम क्या है? इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है। बाबर कहाँ से आए थे, कहाँ के थे? तो बाबर अफ़गानिस्तान से आए थे। फरगना एक वहाँ पे क्या करें कि एक राज्य है, वहाँ पे बाबर, वहीं का बाबर राजघराने का था और वहीं से बाबर इंडिया को आया था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। हुमायूं के पिता का नाम बाबर। क्वेश्चन आया था अकबर के पिता का नाम हुमायूं, जहांगीर के पिता का नाम अकबर। तो जहांगीर के पिता का नाम अकबर है और ये वही जहांगीर है जिसको
सलीम कहा जाता है और इसका और भी नाम है। अकबर इसको प्यार से शेखू कहता था, ये भी प्रश्न आता है। और शाहजहां के पिता का नाम, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था, उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम जहांगीर है। और एक और प्रश्न आता है, शाहजहां का बचपन का नाम क्या है? तो शाहजहां का बचपन का नाम है खुर्रम। ये भी क्वेश्चन कई बार पीसीएस में भी आ चुका है। शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम। और औरंगजेब के पिता का नाम, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां है। और औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था ताजमहल के सामने किले में। तो बहरहाल आपको फिर से एक क्रम बताता हूँ। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब। और उसके बाद भी क्रम है। औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह। आपके बहादुर शाह का जो ओरिजिनल नाम है मुअज़्ज़म है। जब आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बहादुर शाह, उसका बेटा जहांदार शाह, उसका बेटा फर्रुख सियर और उसका बेटा मोहम्मद शाह, उसका बेटा अहमद शाह और उसका बेटा आलमगीर द्वितीय, उसका बेटा शाह आलम द्वितीय, उसका बेटा, इस तरह से आखिरी बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। सबको इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि बहादुर शाह द्वितीय कौन था, बहादुर शाह जफ़र कौन था। मैं आपको ये बताऊं, बहादुर शाह द्वितीय ही बहादुर शाह जफ़र था। वो शायर था और उसकी शायरी काफ़ी आज भी मशहूर है। बहुत बेहतरीन शायरी किया करता था, बहुत आला दर्जे की शायरी थी। तो जफ़र उसका टाइटल था, बहादुर शाह जफ़र जो बहादुर शाह द्वितीय था। अब प्रथम कौन था, जो अभी आपको बताया, औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम, जिसको बहादुर शाह कहते हैं, और उसका बेटा जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुख सियर, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इस तरह से है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पे एक क्रम सीक्वेंस में उल्टा भी हुआ हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उल्टा नहीं हुआ है। तो कई बार ना ही सिर्फ आपने देखा प्राचीन भारत में भी क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य में कौन कौन राजा थे उसका क्रम पूछ देता है, वंश पूछ देता है। जैसे मान लिया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तो इस तरह से क्रम पूछ देता है। ये आ चुका है पीसीएस में, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। अब उसके बाद वंश का क्रम पूछ देता है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन, उसके बाद गुप्त और बहुत सारा वर्धन वंश जो आप जानते हैं। तो ये है कि इस तरह से आपको इनके कर्मों को याद करना है। चलिए 3 प्रश्नों को लेते हैं, उन 3 प्रश्नों की बारी है। हाँ, इस बात को अच्छी तरह से आप लोग जान जाएं कि ये प्रश्न जो आप हैं, आपको बोला जा रहा है, आप इन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जो भी व्यक्ति लिख रहा है, ये कोई मतलब लंदन का व्यक्ति नहीं लिख रहा है, आप इंडिया के जो भी स्टूडेंट इसको आंसर को लिख रहे हैं, इस नोट को लिख रहे हैं सिस्टमेटिक, वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आपसे गुजारिश है आप इसका आंसर करें, तभी आप में प्रोग्रेस होगा। आप अपने आप को प्रदर्शित करें। चलिए, तो 3 सवाल मैं करता हूं। अस्तो सद्गमय, अस्तो सद्गमय कहां से लिया गया है? पहला सवाल है। और दूसरा प्रश्न, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है?
और तीसरा प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, तभी हमको पता चलता है कि आप में से कौन रिस्पॉन्स कर रहा है। बाकी स्मार्ट नहीं है, फ्रैंकली बाकी लोग बस वन वे चल रहे हैं, उनको इस बात से मतलब है कि वो दुनिया के सबसे स्मार्ट हैं, उनके मन में है। तो इस गलतफहमी को हमें निकालना है, आपको जो कहा जा रहा है उसको करना है। इन 3 सवालों का जवाब आप देंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि सचमुच में आप में प्रोग्रेस हो रहा है। और ये वो 3 सवाल होगा जिसका आप उत्तर पहले याद किए होंगे, इसलिए आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस निर्देश को ज़रूर मानेंगे। धन्यवाद।